हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को पता लग ही गया होगा कि आपके 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को जो जीके के पेपर हुए थे वो रद्द हो चुके हैं। अब आपके वापस 30 जुलाई को 2 शिफ्टों में आपके जीके के सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के जीके के पेपर आयोजित होंगे। अब इसमें होगा क्या, यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आएगी कि बहुत से अभ्यर्थी जो बहुत मेहनत कर रहे थे उन्होंने पढ़ाई छोड़े हुए 3 से 4 माह हो गए और वापस उनको दोबारा रूटीन बनाने में 5 से 10 दिन का समय लगेगा। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो एसओजी ने जो जांच की थी वो दिसंबर में ही शुरू कर दी थी और उसके बाद में उनको रिपोर्ट अपनी जनवरी या फरवरी में ही सौंप देनी चाहिए थी कि वो पेपर भी आउट थे। बच्चे मांग कर रहे थे, बोल रहे थे कि सभी पेपर आउट थे, लेकिन इतना समय गुजरने के बाद में अब जाकर एसओजी ने माना है कि ये पेपर भी आउट थे। जैसा कि आपको पता है, बाबूलाल जी, जो बाबूलाल कटारा था, यानी कि जी नहीं बोलेंगे, अब जी तो हटाना ही पड़ेगा, बाबूलाल जी नहीं, श्री भी नहीं बोलेंगे, केवल बाबूलाल कटारा बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य में अंधकार में धकेला है। तो बाबूलाल कटारा था, उसने क्या किया, उसने 80 जो आपके उसके पास 80 प्रश्नों की जिम्मेदारी थी। कितने प्रश्नों की? 80 प्रश्नों की जिम्मेदारी थी। तो उसने जो 3 सेट थे, 3 सेट तैयार करने थे, तो 3 सेट में यानी कि उसको आप देखोगे तो 3 सेट का मतलब यह है कि 3 पेपर होते हैं आपकी जीके के, ग्रुप ए बी सी। तो इस तरह से 3 सेट थे। तो 3 सेट में यानी कि 3 सेट में उसको यानी कि जीके के मनोविज्ञान को छोड़कर 80 प्रश्न तैयार करने थे। तो 80 प्रश्नों में से उसको कितने 240 क्वेश्चन बनाने थे। तो प्रत्येक सेट का यानी कि एक ग्रुप का उसको 2 पेपर बनाने थे, यानी कि मान लीजिए 2 सेट बनाने थे, यानी कि कुल उसको 6 सेट बनाने थे, यानी कि 6 सेट यानी कि 80 प्लस 80, ये ग्रुप ए का यानी कि 2 पेपर बनाने थे 80-80 के क्वेश्चनों के, ताकि अगर एक कैसे कैसे लीक हो जाए तो दूसरा सेट उसको तैयार करके दे दे वापस आरपीए से। लेकिन उसने बाबूलाल कटारा ने क्या किया कि इस तरह से उसने 80 प्लस 80 प्लस 80, इस तरह से उसके पास ग्रुप के पेपर थे, यानी कि 80 क्वेश्चनों की जिम्मेदारी थी उसके पास। इस तरह से 3 सेटों के उसके पास टोटल 480% उसके पास थे। अब 480% उसके पास थे, जो 480% उसने बेच दिए, लीक कर दिए, जिससे ही अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ। यानी कि अब आप देखोगे तो जो विषय थे जैसे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इनकी जिम्मेदारी बाबूलाल कटारा के पास नहीं थी। उसके पास केवल 80% की जिम्मेदारी थी, जो उसने पूरे ही लीक कर दिए। अब होगा क्या, अब आपको ये प्लानिंग करनी होगी कि आपके पास वापिस आपको लग जाना है, चाहे आपके विषय में कितने भी नंबर आए। आपको कोशिश करनी होगी कि आपको अपना अच्छा बेस्ट देना होगा। यानी कि हो सकता था कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हो, अभी आपके 80 अच्छे नंबर आ रहे हो, जैसे आपके 80% बन रहे हो, लेकिन जब लीक हो गया था तो हो सकता था आपका 80% में भी नंबर नहीं आता, क्योंकि आपके हो सकता था कट ऑफ और ज़्यादा जाती, क्योंकि बच्चों को, क्योंकि एसओजी मान रही है कि 60 दिन पहले ही पेपर आउट हो गए थे, तो हो सकता था कि बड़ी मात्रा में बहुत से अभ्यर्थियों के पास ये प्रश्न पहुंच चुके होंगे। तो ये एक तरह से अभ्यर्थियों के लिए भी ठीक है, जिन जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास बहुत मेहनत की थी, तो आपके पास दोबारा मौका है कि उठो खड़ो। अब आपके पास कुछ भी रास्ता नहीं है, आप दोस्त दो, कुछ भी करो, आपके समय की बर्बादी करना है। पेपर होगा 30 जुलाई को होगा, आपको इस तरह से बात विवाद करने का कोई समय नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना कि 30 जुलाई को आपका पेपर होगा, बाकी आप कुछ बोलोगे या कुछ दोस्त दोगे उससे तारीख बदलने वाली नहीं है, पेपर होगा। तो इससे अच्छा है कि अपना समय आप पढ़ाई में लगाओ, और पूरी की बातें मैं आपको पूरी कंप्लीट यानी कि शॉर्ट तरीके से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पिछले किस तरह से आपकी तैयारी करवाई, वैसे ही आपको 1 महीने के अंदर अच्छी तैयारी कराऊंगा जीके की, ताकि आपके और अच्छे नंबर आए, ताकि जिनके लग रहा है कि इनमें कम नंबर आते, थोड़ा बहुत और नंबर आते, तो उनको और नंबर बढ़ाने की जरूरत है। बाकी मेहनत आपको ही करनी है, बाकी किसी भी दोस्त मत दो, सबका नुकसान सबका फायदा हुआ है। एक मौका और मिला है आपको 30 जुलाई को, तो 30 जुलाई को आपको 1 महीने के अंदर आप में जो कैपेसिटी है उसके लिए आप तैयारी पर जी जान से जुट जाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।